नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू रेनॉस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं रही है। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की तरह ये एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, जो इकोनॉमीज के ग्रो करने का तरीका, गवर्नमेंट्स के सर्विसेज देने का तरीका और लोगों के अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इसका मतलब हो सकता है बेहतर एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, मजबूत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लंबे समय से चली आ रही चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस। लेकिन सिर्फ एआई को इंट्रोड्यूस कर देना काफी नहीं है। इसके बेनिफिट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसके आसपास स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और इंस्टीट्यूशंस कितने मजबूत हैं। अगर ये सब नहीं होंगे तो एआई पहले से मौजूद इनइक्वालिटीज को और बढ़ा सकता है। यही वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन फोकस है। रिपोर्ट की सीरीज के पहले एपिसोड में हम दो अहम सवालों पर बात करेंगे। पहला, रिपोर्ट इस बात पर जोर क्यों देती है कि डेवलपिंग कंट्रीज को एआई को अडॉप्ट भी करना चाहिए और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अडैप्ट भी करना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट्स कैसे एनेबलर्स, यूजर्स और रेगुलेटर्स की रोल निभा सकती हैं। क्योंकि एआई की पूरी पोटेंशियल को हासिल करना सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। बात उन कंडीशंस और पॉलिसीज को बनाने की है जो एआई को इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट करने और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद करें। बिल्कुल। चलिए अपनी पहली मेजर रिकमेंडेशन से शुरुआत करते हैं। मार्केट में जो एआई अवेलेबल है उसे अडॉप्ट करना एक लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एआई अडॉप्शन के लिए फाउंडेशनल, एनालॉग और डिजिटल कॉम्प्लीमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। आसान शब्दों में कहें तो एआई का पूरा फायदा उठाने के लिए किसी भी कंट्री के पास एक मजबूत फिजिकल और डिजिटल बेस होना चाहिए। यहीं पर असली तस्वीर सामने आती है। उदाहरण के लिए, सब सहारन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लगभग 1/3 रूरल स्कूल्स में रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जबकि 2/3 से ज्यादा स्कूल्स में कंसिस्टेंट इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है। और बात सिर्फ कनेक्टिविटी की नहीं है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि 10 साल के लगभग 10 में से 9 बच्चे एक आसान टेक्स्ट भी नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोचें तो एआई का सही फायदा उठाने के लिए ये किसी भी सोसाइटी की सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। यही सबसे ट्रिकी पार्ट है। अगर ये बेसिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए गए तो एआई प्रोडक्टिविटी गैप्स को कम करने के बजाय उन्हें और बढ़ा सकता है। सिर्फ बाहर से एआई टूल्स ले आना भी काफी नहीं है, और यहीं से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंट्रीज को एआई को अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए अफोर्डेबल डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है। इनमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज तक एक्सेस और लोकलाइज्ड डेटा रेपोजिटरीज शामिल हैं। ये चीज़ें एआई मॉडल्स को लोकल लैंग्वेजेस और लोकल कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करने में मदद करती हैं, ताकि टेक्नोलॉजी वास्तव में वहाँ की ज़मीनी ज़रूरतों के मुताबिक काम कर सके। मुझे ये पॉइंट बहुत पसंद आया। गवर्नमेंट या डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले हमारे कुछ लिसनर्स इन चैलेंजेस को तुरंत पहचान जाएंगे। जरा इमेजिन कीजिए, कोई रूरल कम्युनिटी रिलायबल बिजली या इंटरनेट के बिना अपने लोकल स्कूल्स में एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही हो। ऐसी सिचुएशन में सबसे बेहतरीन एआई टूल का इम्पैक्ट भी बहुत लिमिटेड रह जाएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पुराने फ्लिप फोन पर मॉडर्न ऐप चलाने की कोशिश करना, वो बस काम ही नहीं करेगा। और इसलिए एनालॉग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में इन्वेस्टमेंट करना कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारी एआई इनोवेशंस खड़ी होती हैं। जब ये बेसिक चीज़ें सही जगह पर होती हैं, तब इकोनॉमिक और सोशल इंप्रूवमेंट्स के लिए कई नए दरवाजे खुल जाते हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी पॉलिसी रिकमेंडेशन की तरफ। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो ये इंश्योर करें कि गवर्नमेंट सिर्फ पैसिव बायस्टैंडर्स बनकर ना रहें, बल्कि एआई की एक्टिव एनेबलर्स, यूजर्स और रेगुलेटर्स भी बने। बिल्कुल सही। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आता है एनेबलर्स का रोल। गवर्नमेंट्स को फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, जैसे रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और ब्रॉडबैंड, और डिजिटल एक्सेस की बैरियर्स को कम करना होगा, जैसे डिजिटल डिवाइसेस पर टैक्सेस कम करना। इससे टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक्सेसिबल तो बनती ही है, साथ ही एक थ्राइविंग डिजिटल इकोनॉमी के लिए मजबूत फाउंडेशन भी तैयार होता है।
और अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हमारे कई लिसनर्स को ये बात जानी पहचानी लगेगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने घर का इंटरनेट अपग्रेड करते हैं और अचानक हर चीज पहले से ज्यादा स्मूथली चलने लगती है। आपको अपनी डे टू डे टास्क्स में भी फर्क दिखने लगता है। ठीक उसी तरह किसी देश में रोबस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतने ही ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट्स ला सकता है। बिल्कुल। फिर यूजर्स के तौर पर गवर्नमेंट्स एग्जाम्पल सेट कर सकती है। अपनी स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर और बड़े डेटा रिसोर्सेज की मदद से वो ऐसी स्मार्ट प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज लागू कर सकती है जो लोकल एआई सॉल्यूशंस को सपोर्ट करें। यानी गवर्नमेंट सिर्फ बिजनेसेस को ये नहीं बता रही कि क्या करना है, बल्कि खुद करके दिखा रही है और प्रैक्टिकल एविडेंस दे रही है कि ग्राउंड पर क्या सच में काम करता है। यहीं पर असली मैजिक होता है। जो गवर्नमेंट अपने डेटा और बाइंग स्ट्रेंथ्स का सही इस्तेमाल करती है, वो पूरे सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा दे सकती है। ये एक तरह से कहने जैसा है, वी आर इन दिस टुगेदर, जिससे ट्रस्ट और कोलैबोरेशन की कल्चर बनती है। आखिर में रेगुलेटर्स की रोल भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। पॉलिसी मेकर्स को शुरुआत वॉलंटरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को एनकरेज करने से चाहिए और फिर एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके बायस और साइबर सिक्योरिटी जैसे रिस्क्स को मैनेज करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि नए रेगुलेशंस फ्लेक्सिबल रहें और इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेटेड भी हों। इससे ऐसे फ्रेगमेंटेड रूल्स बनने से बचा जा सकता है जो इनोवेशन को रोक दें और एआई का सेफ और इंक्लूसिव डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित किया जा सके। ये सच में एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है ना? और ये दिखाता है कि एआई की पूरी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना सिर्फ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता। इसके लिए स्मार्ट और एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी भी उतनी ही जरूरी है। बहुत से लिसनर्स को शायद ऐसा लगे कि अब जाके इस कॉम्प्लेक्स पजल के सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, टेक अवे बिल्कुल क्लियर है। डेवलपिंग कंट्रीज में एआई की इकोनॉमिक और सोशल पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े इन्वेस्टमेंट्स और प्रोएक्टिव गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि एआई के बेनिफिट्स सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित न रहें जिनके पास पहले से एडवांटेज है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 सीरीज के इस पहले एपिसोड को रैप अप करते हुए आइए एक कदम पीछे हटकर बड़े पिक्चर को देखते हैं। आज की हमारी कॉन्वर्जेशन ये दिखाती है कि अगर फिजिकल और डिजिटल दोनों एरियाज में मजबूत फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं और गवर्नमेंट्स एक्टिव और बैलेंस्ड रोल निभाएं, तो एआई हमारी एवरीडे लाइफ को बदलने की क्षमता रखता है। और जहां चैलेंजेस से इनकार नहीं किया जा सकता, वहीं अपॉर्चुनिटीज उससे भी ज्यादा कंपेलिंग है। एआई का सही इस्तेमाल करने के लिए टाइमली और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजंस इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं, पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बना सकते हैं और गवर्नेंस में ज्यादा अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। आगे बढ़ते हुए ये रिपोर्ट एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिसे हम आने वाले एपिसोड्स में और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे, जहां सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स और डिटेल्ड केस स्टडीज पर बात होगी। सोचने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन ये उतना ही इंस्पायरिंग भी है। टेक्नोलॉजी और पॉलिसी के सही कॉम्बिनेशन में हमें एक रियल प्रॉमिस दिखाई देता है, और वही प्रॉमिस दुनिया भर के लोगों की डेली लाइफ को छूता है। बिल्कुल, एआई के जरिए डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म करने का सफर अभी बस शुरू ही हुआ है और थॉटफुल इन्वेस्टमेंट्स और प्रोएक्टिव पॉलिसीज के साथ हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी लंबे समय से चली आ रही चैलेंजेस को संभालने में मदद करेगी और हर किसी के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलेगी। डेवलपमेंट में एआई के रोल पर इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ये कॉन्वर्जेशन तो बस शुरुआत है, और हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 सीरीज के अगले एपिसोड्स के लिए बेहद एक्साइटेड हैं, जहां हम और फोकस्ड केस स्टडीज और सेक्टर स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, जो कम्युनिटीज और हर लेवल की पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही। अंत में बस इतना याद रखिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि ह्यूमन भी है। एनालॉग और डिजिटल दोनों फाउंडेशंस को मजबूत बनाकर और पॉलिसी में प्रोएक्टिव और बैलेंस्ड कदम उठाकर एआई का प्रॉमिस सच में हासिल किया जा सकता है। और पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स दोनों के लिए ये रिपोर्ट ऐसे एक्शनेबल इंसाइट्स देती है जो मीनिंगफुल चेंज लाने में मदद कर सकते हैं। ओवर टू यू रीनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं, और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे, हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।